अत्यंत हर्ष का विषय है कि ये कार्यक्रम लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और जब लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हो तो फिर उत्तर प्रदेश आओ और भगवान राम के नाम की चर्चा ना हो, ये नहीं हो सकता। अवध के इस क्षेत्र में प्रभु राम के नाम से इस शुभ कार्य की शुरुआत करता हूं और चीनी उद्योग के बदलते परिदृश्य में किसानों को गन्ने का भुगतान निर्धारित समय पर सीमा में करते हुए चीनी उद्योग को लाभप्रद स्थिति में बनाने और लाने हेतु आवश्यक है कि गन्ने की एनर्जी क्रॉप के रूप में मानते हुए हम चीनी मिलों को उनके उत्पादन के साथ साथ बायो एनर्जी के हब के रूप में भी विकसित करें। साथियों, ये वही उत्तर प्रदेश है, ये वही देश है, ये हमारी वही कोऑपरेटिव फैक्ट्रियां हैं कि एक समय पर मुझे अच्छी तरह याद है कि किसानों को बोनस मिलता था, गन्ने का फैक्ट्रियां हमारी इतनी अच्छी थी कि जो कर्मचारी थे उनको चीनी भी हम दिया करते थे बहुत कम रेट पे, और कर्मचारियों को भी होली, दीपावली, दशहरा ऐसे त्योहारों पे बोनस मिलता था। और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि बेसिक की नौकरियां छोड़ के लोग कोऑपरेटिव की में नौकरी करना पसंद करते थे। 20 वर्षों से चीनी उत्पादन के साथ साथ डिस्टिलरियों में अल्कोहल का उत्पादन शुरू हुआ, लेकिन जो पिछले 20 साल बीते, इन 20 सालों में हमारी कोऑपरेटिव मिल्स कहां चली गई, कितने पीछे हम लोग चले गए। बहुत सारे कारण हैं उनके, और उन सब कारणों पे बहुत विस्तार से चर्चा ना करके बस इतना कहेंगे कि जो पीछे हो गया उसको आगे हमको सही करना। अभी इससे पहले सभी वक्ता लोगों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए कि कैसे करके हम चीनी मिलों को आगे बढ़ाएं, कैसे उनको पुनर्जीवित करें। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच कि आत्मनिर्भर भारत अभी बनेगा कि जब हम सब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हों। हमारा चाहे चीनी उद्योग हो, चाहे हमारा पेट्रोल का हो, और आजकल एथेनॉल का प्रोडक्शन लगभग सभी लोग कर रहे हैं। केवल इस वजह से नहीं कि एथेनॉल पेट्रोल में मिलाना है, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत पैसा हमारा बाहर से, हम पेट्रोल के लिए दूसरे देशों पर आधारित है, हमें उनके ऊपर डिपेंड है कि दूसरे देशों से हमें पेट्रोल मंगाना। धीरे धीरे करके हम इस तरफ भी काम कर रहे हैं कि हम पेट्रोलियम क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो जाएं और हर चीज हमारे अपने पास हो। चीनी उद्योग में चीनी मिल और किसान, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमको वहां से शुरुआत करनी चाहिए कि हम पहले किसान के पास भी जाएं, और किसान के पास जाते भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के गन्ना विभाग ने इसमें एक बड़ा काम किया है। क्या रिकवरी हमको मिल रही, गन्ने की नई वैरायटी, हर 2 साल में गन्ने की नई वैरायटी आए। जब गन्ने की नई वैरायटी आएगी, गन्ने में से हम चीनी का हमारा
हमारा चीनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, रिकवरी ज़्यादा आएगी। फिर उसमें वैगास कितनी बच रही है? किसी समय वैगास को कोई पूछता नहीं था, लोग वैगास और प्रेसमेंट को हटाने के लिए चीनी मिलों से पैसा दिया करती थी चीनी मिलें। लेकिन आज के समय में इस नए हिंदुस्तान में चीनी मिल की कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसका हमको दाम नहीं मिल रहा। तय हमको करना है। हमारे एमडी साहब जो बता रहे थे कि हम बाजार में बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि हम बिजली बनाए। अगर हमको वैगास का अच्छा रेट मिल रहा है, पेपर वाले वैगास का अच्छा रेट दे रहे हैं, तो हम उस क्षेत्र में चले जाएं। एथेनॉल हमको बनाना है, और जैसे हम एथेनॉल बना रहे हैं, हम बिजली बना रहे हैं, हम प्रेसमेंट से बहुत सारी और चीजें बना रहे हैं, तो हमको इस पे भी काम करना है कि किस समय मार्केट में किस चीज की आवश्यकता है। उस आवश्यकता के लिए हमको अपने आप को तैयार रखना चाहिए। मार्केट में चीजों की जो जरूरत है उनको पैदा भी किया जाता है कि भाई आज इस चीज की बड़ा आवश्यकता है, उस पर भी हम लोग को काम करना है। और सारे लोग मिल करके ये बिल्कुल पीछे वाला छोड़ दे कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे क्या करना है। एक संकल्प ले, एक लक्ष्य का निर्धारण करें कि हमारा लक्ष्य है कि हम गन्ने से, खेत से लेकर के और बाजार तक, और बाजार केवल हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि आज हिंदुस्तान यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विश्व में अपना अलग स्थान बना रहा है। तो हम लोग चीनी के क्षेत्र में भी, चाहे एक्सपोर्ट के लिए हो, चाहे हमको एक्सपोर्ट में भी हम नंबर 2 हैं, तो उस पर भी हमको नंबर 1 पे आना है। हम सारे लोग जो सरकार से, अभी मैं बहुत देर से सुन रहा था कि सरकार को बहुत सारी चीजों में बदलाव करना है। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो दिन रात लगातार किसान के हित में और मिल के हित में लगातार काम कर रही है, जो यहाँ आप लोगों के सुझाव होंगे, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष हम अपने विभाग के साथ रखेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश का बदला हुआ उत्तर प्रदेश, क्योंकि जो लोग उत्तर प्रदेश के बाहर गए, मैंने महाराष्ट्र से आप आए, दिल्ली से आए, मैंने पूछा कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में क्या फर्क है, तो कहने लगे उत्तर प्रदेश में डर नहीं लगता। 2017 के से पहले चाहे चीनी उद्योग हो, कोई भी उद्योग हो, लोग उत्तर प्रदेश में आने से घबराते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद देश के उद्यमियों की अगर कहीं नजर है तो वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में हर उद्यमी आना चाहता है कि सबसे बड़े खपत करने वाले भी तो हम ही हैं। अगर उत्पादन करने वाले हम हैं तो उत्तर प्रदेश में कंज्यूमर भी सबसे ज्यादा हम ही हैं। उन चीजों को खपत भी हम ही करते हैं। और मैं अपने पांडे जी हमारे एमडी साहब बैठे हैं, उत्तर प्रदेश, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने गन्ना विभाग को कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला प्रदेश है।